जय श्री श्याम मेरे श्याम परिवार, आप सभी को खाटू श्याम बाबा की तरफ से जय श्री श्याम। ठीक है, आज मैं ममता आज आपको बताने जा रही हूँ कि खाटू श्याम बाबा की द्वादशी की ज्योत कैसे करी जाती है। खाटू श्याम बाबा की द्वादशी की ज्योत होती है जो शुक्ल पक्ष की, मतलब एकादशी को जो व्रत होता है, हम व्रत रखते हैं, ठाकुर जी का व्रत रखते हैं, उसके बाद दूसरा दिन होता है, उसको द्वादशी को बाबा की ज्योत होती है। और ज्योत करते कब है कि शुक्ल पक्ष में, मावस के बाद जो शुक्ल पक्ष आता है, जिस मतलब एकादशी के बाद समझिए जब पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा से 3-4 दिन पहले की वो ज्योत होती है, तो उस टाइम में द्वादशी पड़ती है, उस टाइम होती ज्योत है। करना क्या है, इसका ज्योत को करने का विधि विधान क्या है। एक अच्छा सा पट्टा लीजिए, साफ सुथरा पट्टा लीजिए, पट्टा लगाइए, उस पर आप गंगा जल छिड़किए। गंगा जल छिड़कने के बाद फिर उस पर आप लाल कपड़ा बिछाइए। कपड़ा बिछाने के बाद थोड़े से चावल स्थापन रखिए। चावल रखने के बाद उसके ऊपर बाबा को आप पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान करने के बाद फिर आप बाबा को स्थापित करिए। उनको बाबा को अच्छे से वस्त्र पहनाइए, पूरा साज श्रृंगार करिए बाबा का। साज श्रृंगार करने के बाद फिर आप गुलाब के फूल हों आपके पास, जो भी आपके पास पुष्प हों, उन सभी से बाबा का अच्छे से श्रृंगार करिए। श्रृंगार करने के बाद बाबा को स्थापित कर दीजिए। अब इसमें जो ज्योत होती है, इस ज्योत में क्या क्या सामग्री लगती है वो मैं आपको बताती हूँ। एक थाली लीजिए, उस थाली में रोली, चावल, फूल, जल, धूप बत्ती लगाइए और दीपक रखिए। ठीक है, ये तो थाली का हो गया। उसके अलावा एक लोटे में आप जल रखिए, जिससे कि बाबा के ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। बाबा के ऊपर वो जल रखिए। उसके अलावा एक अखंड ज्योत मैंने बनाई हुई है, अखंड ज्योत आप रख सकते हो। आप घी का दीवा बना के रख लीजिए। आपका जब तक वो दीवा जलता है, तो इस तरीके से दीवा जलने का मतलब क्या होता है कि अखंड ज्योत का मतलब होता है कि जब तक वो दीवा जलेगा आपके घर का शुद्धिकरण होगा। ठीक है, तो वो इससे रखते हैं हम। ठीक, वो दीवा रखिए। उसके बाद हवन कुंड लीजिए। हवन कुंड में आप हवन कुंड के बाद बाबा की जो ज्योत होती है, इसकी आहुति किस चीज़ की लगती है। गोला लीजिए, गोले को छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, घी रख लीजिए। हाँ, एक दीवा लीजिए, लंबी बाती का दीवा, जो कि आप हवन कुंड में रखेंगे। आपके पास उपला है तो आप उपला रखिए, नीचे जलाइए नहीं। और या फिर कोयला है तो कोयला रखिए। उसके पास एक घी का दीवा भर के रख लीजिए, लंबी बाती वाला। उस लंबी बाती से ही ये जो बाबा की ज्योत होती है वह प्रज्वलित की जाती है। आपको करना क्या है, घी का दीवा जलाएंगे। उस घी के दीवे से जलाते हैं तो उसी से ही वो ज्योत जलाई जाती है, उसी से ही वो अग्नि पकड़ती है। और नारियल, जब हम नारियल या गोले की नारियल की आहुति देते हैं या घी की आहुति देते हैं, तो वो दीवा जो होता है उसी से ही वो आग पकड़ता है और उसी से ही प्रज्वलित होती है, प्रज्वलित हो जाती है। अब बताती हूँ मैं आपको विधान से पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले आप बाबा के ऊपर जल छिड़किए, जल का छिड़काव करिए। उसके बाद फिर आप बाबा को टीका लगाइए, चावल चढ़िए, ज्योत जलाइए, अखंड ज्योत जलाइए, नॉर्मल ज्योत जो आपने आरती के लिए जो ज्योत रखी वो जलाइए। आपके पास जो भी सामग्री आपने बाबा के लिए रखी हुई है, जो भी चीज़ रखी हुई कि बाबा को चढ़ानी है, वो सब चढ़ा दीजिए। साथ में 11, 21, 51 जो भी आपकी श्रद्धा है वो पैसे चढ़ा दीजिए। इससे भोग प्रसाद क्या बनता है, आपके पास जो भी बनाना चाहे, हलवे का प्रसाद, चूरमे का, जो भी आपको आता हो। मैं तो घर में बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बाबा को अपने हाथ से बना के भोग लगाना अच्छा लगता है। कि बाहर का मार्केट नहीं पसंद। अगर जो नहीं कर सकता तो मार्केट में ज़्यादा अच्छा होता है कि आप घर में बनाइए, घर का ही बना के भोग लगाइए बाबा को। तो मैं तो हलवे का भोग लगाती हूँ, या फिर चूरमा बना लिया, या फिर बाबा के लिए खीर बना ली, कुछ भी बना लो। ठीक है ना, जो आपकी इच्छा हो, जो श्रद्धा हो, जो आपके बाबू, वो बना लीजिए। और उसके बाद करना क्या है, देखिए जिस तरीके से आपको दिखा रही हूँ कि मैंने घी का दीवा जलाया हुआ है, और घी के दीवे से ऊपर से चम्मच से घी डाल रही हूँ, नीचे नारियल ऊपर रख रखा है, और उससे अग्नि को प्रज्वलित करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, आपको भी इसी तरीके से करना है। जब ऐसे अग्नि प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे नारियल में एक चम्मच में गोला रखिए, और गोले के ऊपर नारियल को रखने के बाद उसके ऊपर थोड़ा घी रखिए, और फिर आप उसकी आहुति देना चालू करिए। अग्नि में जब नारियल आप डालना चालू करेंगे तो उससे क्या होगा, ज्योत का जो दीवा है वो अग्नि को पकड़, नारियल से मतलब अग्नि को पकड़ लेगा और वो ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप क्या करना है, आपको माला लीजिए। माला लेने के बाद आप बाबा के ओम श्री श्याम देवाय नमः मंत्रों का एक माला का जाप कर लीजिए। ओम मोरबीनंदन का ओम मोरबीनंदन विद्महे श्री श्याम देवाय धीमहि तन्नो बर्बरिक प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करिएगा। उसके बाद बाबा की चालीसा पढ़िएगा। चालीसा पढ़ने के बाद आप बाबा के 2, 4, 3, 4 जो भी आपको भजन आते हो, बाबा जो भी अच्छे लगते हो, 1, 2, 3, 4 जो भी अच्छे लगते हो, उन मंत्रों का भजन को आप गाइए, बाबा को सुनाइए, भाव से सुनाइए, ताकि बाबा भी सुने कि हाँ मेरा बच्चा मुझे कुछ अपने दिल की चीज़ कहना चाहे। और आप वो भजन गाइए जिससे कि बाबा आपके दिल की बात सुने।
अब भजन करने के बाद फिर क्या करना है, बाबा की हमें आरती करनी है, बाबा की स्तुति करनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है बाबा से कि हे बाबा, हमसे जो भी अपनी पूजा करने में जो भी गलती होगी तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं आपको, आप हमारी पूजा को स्वीकार करिए। इस जोत को करने से फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़, ये जोत महीने के महीने होती है, हर महीने को होती है, महीने की द्वादशी की होती है। तो अगर आप हर महीने ये जोत चालू कर देंगे तो आपके घर में रोज़ हवन होगा, हर महीने हवन होगा। उससे क्या होगा, आपके घर का एकदम पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, घर में शुद्धिकरण होगा, नकारात्मक ऊर्जा सारी बाहर हो जाएगी और आपके अंदर भी इतना अच्छा फील होगा कि हाँ, हम बाबा के लिए कुछ तो कर रहे हैं। नहीं टाइम दे पाते हैं, मगर इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में टाइम नहीं निकाल पाते डेली पूजा के अलावा, मगर डेली पूजा से हट के कुछ तो कर रहे हैं ना। तो बस यही भाव रख के मैं बाबा की जोत करती हूँ। जब मैं करती हूँ तो मुझे मेरे मन में भाव आया कि लोगों को भी इस वीडियो को बताना चाहिए कि बाबा की जोत कैसे करनी चाहिए। आप मेरे वीडियो को देखिए, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कोई समझ नहीं आता है तो आप कमेंट्स में करिए, लिखिएगा कि आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं आपको कमेंट्स में आपको रिप्लाई कर दूंगी कि क्या करना है, किस तरीके से करना है। जय श्री श्याम। आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री श्याम।